नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अपन को देखना है कि अज्ञात कार्बनिक यौगिकों की पहचान किस तरीके से की जाती है और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें किस तरीके से अपन को हेल्प करती है। तो इसमें अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चरल जो आइसोमर है उसके अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन को हेल्प करती है। स्ट्रक्चरल्स जो आइसोमर होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में संरचना समावेशी जो होते हैं, जैसे कि अपने पास एग्जांपल है C3H7 और Cl का। तो इसके दो तरीके से फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं, यहाँ दिखाए गए हैं। ए और बी के अंदर इसके फॉर्मूले दिखाए गए हैं, जिसमें ए के अंदर तो क्या है 1 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन लगा है और बी में क्या है 2 डिग्री कार्बन। सेकेंड जो इसके बाद जो इसकी स्ट्रक्चर लिखी गई है उसमें 2 डिग्री कार्बन पर जो है क्लोरीन लिखा गया है। तो फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2 और Cl, इसमें क्या होगा 3 तरीके के जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। एक तो जो Cl से जुड़ा हुआ CH2 है वो, एक जो बीच वाला CH2 है वो, और एक CH3 वाला हाइड्रोजन जो है, यानी 3 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। 3 तरीके के क्या है इसमें इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट 3 हाइड्रोजन के जो अलग अलग हैं, तो 3 तरीके के क्या मिलेंगे अपन को, 3 तरीके के अपन को सिग्नल्स मिलेंगे। तो इसके अंदर दिखाया गया है और जो इसके बाद जो इसकी स्ट्रक्चर लिखी है जिसमें 2 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन लिखा गया है, इसमें क्या होगा 2 ही तरीके के हाइड्रोजन होंगे, एक तो CH3 वाले साइड वाले और एक 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है CH वाला हाइड्रोजन। ठीक है, तो सेम इनका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7 और Cl, लेकिन फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर लिखी है अपन ने इसमें 3 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है और सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है 2 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब अपन किसी मॉलिक्यूल की लेते हैं तो अपन को उससे पता चलता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होने के बाद भी जो मॉलिक्यूल है वो कौन सी स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, जिससे कि क्या है उसके एनएमआर सिग्नल अलग अलग आ रहे हैं। अगर अपन को सिंपल दे दिया गया है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो C3H7Cl है और अपन को एनएमआर स्पेक्ट्रा देते हैं उसका, तो अपन को पता चलता है अगर उसमें 3 तरीके के हाइड्रोजन की पीक दे रखी है तो वो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, और अगर उसमें 2 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, 2 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो सेकेंड वाली स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में ही बी एग्जाम्पल दिया गया है C3H8O का। तो इसमें भी सेम वही 2 तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। इसमें Cl की जगह क्या आ गया OH ग्रुप आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप और सेकंड वाले के अंदर क्या है 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है OH। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है स्ट्रक्चरल जो है आइसोमर्स को अपन पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है सिस और ट्रांस आइसोमर का पता लगाना। सिस और ट्रांस आइसोमर अभी मैंने आपको बताया था कि जो कपलिंग कांस्टेंट है, युग्मन स्थिरांक है, उसमें अलग अलग वैल्यू आती है। तो अगर सिस के अंदर प्रेजेंट है, अपन ने विसिनल के अंदर पढ़ा था जिसकी रेंज क्या होती है 0 to 20 हर्ट्ज होती है। तो विसिनल के अंदर अपन ने पढ़ा था, विसिनल कपलिंग कांस्टेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन का जो है वो युग्मन स्थिरांक देखा जाता है। तो J की वैल्यू क्या है 7 to 12 अगर सिस के अंदर प्रेजेंट है तो, और यही अगर हाइड्रोजन ट्रांस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू बढ़कर क्या हो जाती है कपलिंग कांस्टेंट की 13 to 18 के अप्रॉक्स हो जाती है। नेक्स्ट है कीटोइनॉल फॉर्म। अब यहाँ पर दिया गया है आपके एसिटाइल एसीटोन जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO CH2 CO CH3। अब कीटोइनॉल फॉर्म में क्या होता है कीटोनिक ग्रुप होता है और इसका जो आइसोमर अपन बनाते हैं वो इनॉल फॉर्म के अंदर बनाते हैं। यानी फर्स्ट वाले के अंदर तो क्या है CO ग्रुप प्रेजेंट है, CO CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकंड वाले में क्या है डबल बॉन्ड कार्बन और OH ग्रुप जिसे इनॉल ग्रुप कहते हैं। इनॉल का मतलब होता है इन और ऑल, इन प्लस ऑल से मिलकर बना है इनॉल। तो इन किसके लिए आता है डबल बॉन्ड के लिए आता है, एल्कीन के लिए आता है, और ऑल किसके लिए आता है ऑल आता है आपके अल्कोहल के लिए। ठीक है,
तो कीटो इनॉल ये इसमें आइसोमर दिखाए गए हैं। इसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि जो अपन को मॉलिक्यूल दिया गया है वो कीटो फॉर्म में है या इनॉल फॉर्म में, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बाद भी कीटो फॉर्म के अंदर केवल 2 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, एक CH3 वाले और एक बीच वाला CH2 ग्रुप का, ठीक है। लेकिन इनॉल के अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH3 वाला, CH डबल बॉन्ड कार्बन वाला, एक साइड वाला CH3 वाला और एक OH ग्रुप का। तो अगर अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है और साथ में एनएमआर स्पेक्ट्रा दिया जाता है, तो अगर उसमें 2 सिग्नल प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, कीटो फॉर्म का होगा। लेकिन अगर 4 उसके अंदर एनएमआर सिग्नल प्रेजेंट है, यानी कि 4 टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो कौन सा होगा, इनॉल फॉर्म होगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिससे कि अपन को क्या क्या पता चला, स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कीटो इनॉल फॉर्म में अपन जो है वो विभेद कर सकते हैं। इसके बाद एक और है इसके अंदर एप्लीकेशन में, जिसमें है कि स्टडी ऑफ मैकेनिज्म का भी अपन इसमें पता लगा सकते हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है NaOH प्लस वाटर, और फिर क्या होगा, वाटर का जो हाइड्रोजन है ये रेडियोधर्मी उससे मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है अपन को, सिंपल वापस वही NaOH और वाटर मिलता है, लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन जो है ये चेंज हो जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोटॉन विनिमय धीरे होता है, इसलिए क्या होता है, इसका अध्ययन अपन NMR के द्वारा कर सकते हैं। तो ये प्रोटॉन विनिमय हो गया एक तरीके से, प्रोटॉन एक्सचेंज की इसमें रिएक्शन हो गई, यानी NaOH का जो हाइड्रोजन था वो वाटर में चला गया और वाटर का जो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन था वो किस में आ गया, NaOH के अंदर आ गया। तो ये भी अपन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख सकते हैं, H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, क्योंकि इसमें अपन हाइड्रोजन का अध्ययन कर रहे हैं। तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, H1